के लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन गुणा के बारे में, भाग के बारे में, सबके बारे में पढ़ चुके थे। आज अपन ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि अपन को संख्याओं को सरल करना बहुत ही आसान हो जाए। तो आज अपन पढ़ेंगे कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वह रहेगी कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। संख्याओं, आज की हेडिंग क्या है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। संख्याओं को कैसे काटा, संख्याओं को कैसे काटा जाता है। आज की जो हेडिंग है वो है कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको संख्याओं को काटना सिखाऊंगा, तो आप बस हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, क्योंकि गणित के अंदर अपन को एक एक अगर बेसिक जानकारी आने लग जाएगी तो आप स्वतः ही गणित मिलाना शुरू कर दोगे। और गणित से जो आपको डर लगता है, कितना भी कमजोर क्यों न व्यक्ति हो या बालक हो, आपको बिल्कुल गणित से डर दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याओं को काटना आना चाहिए, क्योंकि अपन जितना सरलतम, क्योंकि भिन्न के अंदर जब भी संख्याएं आती है तो उन संख्याओं को बिल्कुल सरलतम रूप के अंदर लिख के आपको आगे गणना करनी है। अब देखो, इसको गणना करने के लिए सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि जब भी संख्याओं को काटा जाता है तो वो संख्या, पहली बात तो यह है कि भाग के अंदर होगी। किसके अंदर होगी? भाग के अंदर होगी। अब देखो, जब भाग के अंदर संख्या होती है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंश बट्टे हर। कैसे लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के रूप में। भिन्न वाली संख्या को अपन ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न को भी अंश बट्टे हर लिखते हैं, और भाग वाली संख्या को भी अपन, जैसे कि आपके सामने कोई भी उदाहरण है, मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, बस आप जुड़े रहे। सभी को आपको बिल्कुल संख्याएं काटनी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो, सबसे पहली बात है, जैसे कि आपके पास में उदाहरण दिया जाए कि 10 के अंदर 2 का भाग देना है, तो इस संख्या को, अब देखो 10 के अंदर 2 का भाग देना है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 10 बट्टे 2। कैसे लिखा जा सकता है? 10 बट्टे 2। अब जो इसी 10 बट्टे 2 को, 10 को क्या कहा जाता है? अंश, और 2 को क्या कहा जाता है? हर, और ये बटे का बटे। अब देखो, बहुत ही आसान तरीका है, मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से संख्याओं को काटना सिखाऊंगा, जिससे आपके प्रश्न सॉल्व करने बहुत ही आसान हो जाएगी। बात अगर इतनी समझ में आ गई तो आप कोई भी संख्या कैसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको क्या करना है कि जब भी कोई संख्या काटते हो, चलो ये तो एक भिन्न की चर्चा हो रही है या एक भाग वाली चर्चा हो रही है, और भी संख्याएं आ सकती है, और भी भिन्न आ सकती है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, जब भी संख्या काटते हो तो आपको अंश से हर वाली संख्या काट सकते हो, और हर से अंश वाली संख्या आप काट सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ऊपर नीचे आप बिल्कुल आसानी से संख्या काट सकते हो। लेकिन आप ये कभी मत काटना कि अगर आपके सामने 2 भिन्न आ जाए, जैसे कि 2 भिन्न आएंगी, तो मैंने एक बताऊं कि अंश बट्टे हर, और गुणा के अंदर ले लो अंश बट्टे हर। तो ये 2 भिन्न मान लीजिए आपके सामने आ गई। मैं बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, जिसको ये बात समझ में आ गई तो आप कैसे भी भिन्न आसानी से काट लोगे, बस आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे। अब आपको क्या करना है, इसको काटने के लिए आप ऐसे तिरछा काट सकते हो, क्योंकि विपरीत तो होना चाहिए, मतलब एक अंश और एक हर की संख्या होनी चाहिए, तभी अपन काट सकते हैं संख्याओं को। ऐसा नहीं है, और इधर भी देखो एक अंश और एक हर है, तो ऐसे संख्याओं को आप काट सकते हैं। ऊपर और नीचे देखिए, एक अंश और एक हर काट सकते हैं, ऊपर और नीचे एक अंश और एक हर संख्या को आप बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। अब देखिए, आप ऐसा कभी मत काटना कि अंश का अंश से और हर का हर से कभी नहीं कटता है। ऐसे संख्या आपको काटनी नहीं है। भले ही संख्या कट रही है, लेकिन हर की हर से और अंश की अंश से नहीं काटनी है। अगर आपने संख्या को काट दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल
विशेष ध्यान रखना है। अब अपन मैं आपके सामने बिल्कुल उदाहरण करवाऊंगा इसी के कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आ रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से। उदाहरण अपना नंबर 1 की बात की जाए। उदाहरण पहला है कि आपके सामने मैं बिल्कुल छोटे से आपको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक देके जाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए, क्योंकि बड़े बड़े क्या होते हैं, पढ़ाने वाले जो सर होते हैं या यूट्यूबर होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक ज्यादा बताए। आप पहले शॉर्ट के पीछे कभी मत भागो। मेरी बात एक मानना कि शॉर्ट के पीछे कब भागना है, जब अपन को पूर्ण विधियां याद है, पूर्ण विधियों से अपन को प्रश्न सोल्व करना है, तब अपन को जाके ट्रिक के पीछे भागना है। कमजोर के लिए तो पहले आपको पूर्ण विधि से बेसिक आना चाहिए, पूर्ण विधि से प्रश्न सरल करना आना चाहिए, तब जाके अपन की शॉर्ट ट्रिक काम आती है। अब देखिए, अपन बिल्कुल एक एक बातें पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, आप बस निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए, आपके सामने जैसे कि कोई भी संख्या आ गई 10/2, 10/2। अब इसको कैसे काटोगे, बिल्कुल ध्यान देना, आप आराम से सीखोगे। कितने भी कमजोर क्यों ना, कमजोर आज के टाइम में, कमजोर आज के क्या पहले के टाइम हो चाहे आज के, कमजोर कोई नहीं, कमजोर अपने मन से होते हैं। कहां से होते हैं, कमजोर अपने मन से होते हैं। अगर अपना मन कमजोर नहीं पड़ने देंगे तो कभी अपन कमजोर नहीं होंगे, बिल्कुल सबको आएगी आसानी से। अब देखिए, इसको काटने के लिए अब मुझे यहां से आपको ये पकड़ना है कि मैंने अभी अभी लिखाया कि अंश बट्टे हर के अंदर संख्या विपरीत हो, एक अंश की और एक हर की, तो संख्या आसानी से काट सकते। लेकिन कैसे काटते, कई क्या करते हैं, इसमें तो 2 का भाग दे दिया, इसमें 5 का दे दिया, सर कट गई ये संख्या। कभी नहीं कटती, ऐसी संख्या गलत हो जाएगी। आपको क्या करना है, समान संख्या, आपको जो भी पहाड़ा उठाना है वो समान संख्या का अंश और हर दोनों में पूरा पूरा भाग जाए, वही संख्या, उसी संख्या से हमेशा संख्या काटी जाती है। अब देखो, अपन इसको 2 का भाग ही जा रहा है और 10 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 के पाड़े से ये दोनों संख्या कटेगी। आप ध्यान देना, 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। और कितना आएगा, 5/1, और 1 5 में किसी भी संख्या 1 का भाग देंगे तो आंसर कितना आया, 5। ये बहुत ही आसान है। कैसे संख्या कटी, बहुत ही आसान, आपको समान संख्या से अंश और हर दोनों को विभाजित करना है। अब देखिए, उदाहरण नंबर दूसरे की बात की, मैं बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा आपको, बस आपको केवल समझना है। उदाहरण कोई भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी संख्याओं के भी उदाहरण आएंगे, छोटी के भी आए, लेकिन अपन को तरीका पता होना चाहिए, बड़ी बात ये है गणित के अंदर। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, जैसे कि आपके सामने आ गया 10/20, थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्याओं की तरफ भी अपन चले, 10/20। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी, मैं ये नहीं कहता, छोटी संख्या से भी काट सकते, लेकिन अपन को छोटी संख्याओं के माध्यम से अपन को बार बार काटना पड़ेगा, वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको नहीं आता है तो वैसे भी आप सीख सकते हो कि सर इसमें तो 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। आपको सबसे बड़ी संख्या से काटो तो और भी आसान रहता है कि दोबारा काटना। अब मैं 2 तरीके इसके बता, देखो, छोटी संख्या से भी काटना बताऊं, जैसे कि आपको 2 से भी कट रही, देखो 5 दूने 10 और 5 दाए, और 2 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। बहुत आसान, 2 का पाड़ा बोलिए, 10 दूने कितने होते हैं, 20 होते हैं, और 5 दूने 10 होते हैं। अब आपके सामने जो संख्या प्राप्त हुई 5/10, देखो और कटती है, 5 एकम 5 और 5 दूने 10, कितने आया, 1/2। तो ये तो संख्या आपको बार बार कर, देखो इसी उदाहरण को अपन या के अंदर करते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप, मुझे उम्मीद है कि सीख जाओगे। अब देखिए, इसी उदाहरण को जैसे कि मैं लेता हूं 10/20, तो 10/20 है, तो अब इसको देखो, बड़ी संख्या, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसको आप दोनों संख्याओं के अंदर भाग जा सके। अब देखो, इसमें देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 5 दूने 10, 5 दूने कितना होता है, 10 होता है, और 5 चौके कितना होता है, 20। फिर भी आप इससे भी बड़ी लेनी चाहो तो इस, और मैं तीसरा तरीका भी 5 से भी कर सकती, 5 दूने 10 और 5 चौके 20। इसको देखो अपन 2/4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर भी 1/2। अब इससे भी आप बड़ी लेनी चाहो तो कैसे लोगे, 10/20। अब देखो, दोनों में 10 का भाग जा रहा है, 10 में 10 का भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है, तो 10 एकम 10 और 10 दूने 20, सीधा सीधा आंसर आ गया। यहाँ पे ट्रिक काम आती है।
अब देखो, आपको कमजोर वालों को याद से सीखना है, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है और थोड़ा कुछ आता है उसको याद से सीखना है, और बिल्कुल आपको कुछ सब कुछ आ रहा है तो उनको याद से सीखना है, डायरेक्ट उत्तर लेके आना है। बहुत ही आसान तरीका। अब देखो आपके सामने अगला उदाहरण, जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण अगला आ रहा है, उदाहरण नंबर तीसरा। मैं बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा आपको। तीसरा उदाहरण, जैसे कि आपके सामने उदाहरण कोई भी आ सकता है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण आया कि 330/11, 330/11। अब देखो इसको कैसे काटेंगे कि अब अमर कमर पर, लेकिन इसके साथ साथ में अपन को भाज्यता के नियम भी आने चाहिए। और भाज्यता के नियम आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैंने वहां बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ा के रखा है, तो वहां जाके आप सीख सकते हो। अब देखिए, अब अपन को पता है कि 11 में 11 का भाग भी जा रहा है और 330 में भी 11 का जा रहा है। कितना बड़ी से बड़ी संख्या ली कि एक बार से ही कट जाए, तो 11 में 11 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार। और 11 दिए 33 और एक जीरो या उतार दो, मतलब कि 30 बार भाग जाएगा। 330 के अंदर 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 30 बार। अब अपन का आंसर कितना आया? बराबर में 30/1 और बराबर में कितना आया? 30। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। देखो कितना सरल है। तो संख्या आपको अंश और हर के अंदर समान संख्या वाले पहाड़े से काटना है कि अंश में भी उसी संख्या का भाग जाए और हर में भी उसी संख्या का भाग जाए। अगला उदाहरण आपके सामने, बहुत सारे उदाहरण करवाऊंगा और भी कल मैं वीडियो डाल दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आपको समझ में, हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपको बिल्कुल गणित से डर को भगाना है और आसानी से समझ में आए। अब देखो आपके सामने आ जाए कि 530/20, 530/20। अब इसको कैसे करोगे? बहुत ही आसान तरीका देखिए। अब देखो यहां 0 से 0 काट सकते हो, बिल्कुल अंश और हर के अंदर 0 से 0। अब देखो और क्या कट रही है संख्या, देखो आपके सामने आई कि 53/2, तो 53/2 क्या संख्या काट सकते? 2 से विभाजित, 2 में तो 2 का ही भाग जाएगा और कोई संख्या का भाग नहीं जाए, और 53 2 से कटती नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 53/2। कितना आसान है, बहुत आसान। अगला देखो उदाहरण, जैसे कि उदाहरण आपके सामने अगला आ रहा है कि उदाहरण नंबर 5वां। उदाहरण नंबर 5वां क्या है? देखो आपके सामने कोई भी संख्या आ सकती है। मैंने क्या कहा, तो आपको 550/50। देखो 550/50, बहुत ही आसान तरीका। पहले तो अगर कोई संख्या के पीछे 0 हो तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 0 हो तो 2 0 कैंसिल। अब अपने पास में कितना बचा? 55/5। कितना बटा? 55/5। अब 55 में देखो, 55 में 5 का भी भाग जा रहा है और इस 5 में भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 और 5 11 बार गया, तो अपना आंसर कितना आया? 11/1 बराबर में कितना आया? 11 में 1 का भाग 11 बार जाएगा। बहुत ही आसान तरीका। अब और अगला, आप भी ऐसी संख्याओं के उदाहरण से काटोगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि उदाहरण आपके सामने कि 730/300 और 500/100, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको ये संख्या काट के मुझे कमेंट में आपका उत्तर आना चाहिए कि इसका जो आंसर क्या आएगा, वो निम्नतम मतलब कि सरलतम भिन्न इसकी क्या बनेगी, वो बताना है। और भी मैं कल आपको इसके बारे में और संख्याओं लेके आऊंगा, बड़ी बड़ी संख्या। आज अपन छोटी छोटी संख्याओं काटने सीखे, अपन बड़ी बड़ी संख्या भी काटने सीखेंगे। तो आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को आगे शेयर कर